घर में बरकत लाने के लिए रोज करें ये 30 काम। वास्तुशास्त्र में जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए उपाय बताए गए हैं। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है या लाख कोशिशों के बाद भी आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, तो आप रोज करें ये 30 काम। घर में होगी बरकत ही बरकत। मान्यता है कि रोजाना ये 30 काम करने से धन की आवक शुरू हो जाएगी और घर एवं घर की चीज़ों में बरकत भी बनी रहेगी। घर में बरकत आनी बहुत ज़रूरी है। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसे के साथ-साथ घर में बरकत आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लक्ष्मी जब आपके घर आती है तो उससे बरकत आती है। लेकिन अगर घर में बरकत ना हो रही हो तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। हम सब चाहते हैं हमारे घर में बरकत आए, लेकिन हम इसके लिए काम नहीं करते। अगर आपके घर में बरकत नहीं आती तो आप महीने मेहनत चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन-धान्य तभी भरती है, जब आप उसके लिए खुद भी मेहनत करते हैं। तो चलिए जानते हैं, घर में बरकत लाने के लिए रोज़ाना कौन से कामों को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहला, वास्तु के अनुसार शाम में पूजा करते समय आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और इसके साथ ही आपके घर पर देवी-देवताओं का आशीर्वाद और वास बना रहता है। दूसरा, कपूर हर शुभ काम में जलाया जाता है। इसे जलाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। कपूर जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षियों को रोजाना दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में तरक्की आती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली आती है। चौथा, वास्तु के अनुसार पहले रोटी गाय माता को खिलाना चाहिए, बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं और घरों में सुख समृद्धि का वास होता है और बरकत होती है और इसके साथ ही आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है और घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। पाँचवा, वास्तु के अनुसार कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से वापस लौट जाती है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं रहती है। छठा, घर की उत्तर पूर्व दिशा में डस्टबिन या कचरा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ गंदगी होने से धन का नाश होता रहता है, इसलिए घर की हर रोज साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। सातवां, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के नल से पानी टपकता रहे तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि नल के टपकने के साथ साथ धीरे धीरे धन का नुकसान होता है और घर में बरकत नहीं रहती है, तो इसे जल्दी से जल्द ठीक कर देना लेना चाहिए। आठवां, बेडरूम के प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीजें लटका कर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र माना जाता है। नौवां, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में वृद्धि और बचत हो तो तिजोरी और अलमारी जिसमें धन रखना है हो, उसे दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखें कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह होने पर धन नहीं ठहरता है। 10वां, घर के दक्षिण दिशा में 10वां, घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय या पानी की टंकी
होने पर धन नहीं ठहरता। ऐसा हुआ बेड और पलंग पर भी नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ता है। 11वां वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रतिदिन घर को साफ करके घर को देहली की पूजा करनी चाहिए। घर के मेन गेट के आसपास स्वस्तिक का निशान बनाएं और देशी घी का दिया भी जलाएं। इसी के साथ रोजाना सुबह और शाम कपूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 12वां धन धान्य में वृद्धि के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार बढ़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रख कर आए। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की विशेष पूजा करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। 13 भोजन खाने से पहले उसे अग्नि देवताओं को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि अग्नि द्वारा पकाए जाने वाले भोजन पर सबसे पहले अधिकार अग्नि का ही होता है। अग्नि देवता को अन्न अर्पित करने से घर के अन्य भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। 14 हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, गुड़, शहद को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर पेड़ की जड़ में अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस प्रकार इस कार्य को हर शनिवार करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होने की मान्यता है। 15 घर में बरकत और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करके माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। कपूर से माता की आरती करें, उतारें और कुछ कपूर बिना जलाए घर के किसी स्थान पर रख दें। ऐसा करने से वास्तु दोष खत्म होता है। 16 घर की पूर्व दिशा में पीला रंग होना चाहिए। विशेष तौर पर पूजनीय स्थल की पूर्व दिशा पर पीला रंग जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि पूर्व दिशा में पीला रंग होने से धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो लोग जल्द धन प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें यह उपाय करना चाहिए। 17 ऐसा कहा जाता है कि जिन जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती है उन घरों में नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिस वजह से घर में दरिद्रता फैल जाती है। इसलिए जो लोग यह चाहते हैं कि उनके घर में धन आगमन हो तो उन्हें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। विशेष तौर पर घर के कोनों और दीवारों की सफाई जरूर करें। घर के किसी भी हिस्से पर धूल ना जमने दें। 18 वास्तुशास्त्र के धन प्राप्ति के उपायों में मनी प्लांट का सबसे खास माना जाता है। कहते हैं कि इस पौधे का नाम इसलिए मनी प्लांट रखा गया है क्योंकि इसमें ऐसी ऊर्जा होती है जो घर में धन खींच कर लेकर आती